बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और प्यारी सी वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। हम लोग हॉलीडेज़ पे हैं, तो आज क्रिसमस ईव है यहाँ पर, तो आपको अपने साथ दिखाती हूँ आज हमने क्या क्या किया। पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने कहीं नहीं गए, ना हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हॉलीडेज़ है, विंटर हॉलीडेज़ हैं, बच्चों को स्कूल ऑफ हो जाते हैं, कॉलेज ऑफ हो जाते हैं, तो हम प्लान कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हॉलीडेज़ पे जाना चाहिए। तो ये टाइम जो है वो क्रिसमस का है, तो हर तरफ वही थीम चल रही है। तो जब सुबह उठे तो हर जो डोर थी उसके ऊपर उन्होंने ये क्रिसमस स्टॉकिंग जो थी हैंग की हुई थी हैंडल्स के ऊपर, ताकि बच्चे जब उठें तो वो देख के इसको खुश हो जाए। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है इसका क्या बैकग्राउंड है और क्या ये होता है, लेकिन इसमें चॉकलेट स्वीटीज़ थी, नट्स थे, इस किस्म की चीज़ें थी बच्चों के लिए, उनको खुश करने के लिए। फिर जो हमारा डाइनिंग हॉल है या रेस्टोरेंट है, वो सारे का सारा उन्होंने उसी तरह से जो है वो उसको डेकोर किया हुआ है। तो हमने पहली दफ़ा जो है ये विंटर प्लान किया अपना अंतालिया के लिए। इससे पहले हम लोग कभी विंटर में नहीं गए, हमेशा जो है वो अक्टूबर हॉलीडेज़ में जाते हैं। तो जब अक्टूबर हॉलीडेज़ में जाते हैं तो उस वक्त उनकी थीम हमेशा जो होती है वो हॉलोवीन की होती है। तो दिस टाइम जब हम विंटर हॉलीडेज़ में गए तो हर जगह जो थी वो क्रिसमस की ही थीम चल रही थी। तो रेस्टोरेंट के बाद जो सेकंड प्लेस मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की थी वो उनकी कॉफ़ी बार्स और ड्रिंक बार हैं, जहाँ पर आप बैठ के सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी ड्रिंक आप पीना चाहते हैं वो पीते हैं। तो यहाँ पर भी जो था वो उन्होंने बहुत खूबसूरत जो था वो डेकोर किया हुआ था, और उसके साथ आप देखिए लाइव म्यूज़िक है। फिर साथ में हाँ जी, अभी वो तैयारियां कर रहे हैं, मैंने पहले ही जाके पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे तो रिकॉर्ड करने दे, बाद में पता नहीं ये शानो शौकत रहे या ना रहे, पर मैं गलत थी। हम ठहरे पाकिस्तानी, वो कहते हैं ना शफीक मोहम्मद रोटी खोल दे तो वो कुछ नज़र नहीं आता ना उसके बाद दुनिया में पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने तो जनाब फटाफट आपके लिए पहले वीडियो बना ली कि बाद में पता नहीं हालात क्या होंगे, कुछ होगा भी कि नहीं होगा दिखाने के लिए। तो मैं वहाँ कैमरा लेके, जब वो बेचारे अभी सेट ही कर रहे थे, तो मैं उनके अंदर घुसी हुई थी वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। इतना खूबसूरत उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ था, देखने से जो था वो लग रहा था कि वाकई जो है ना इन्होंने जान मारी हुई थी आपको एक प्रॉपर वो एक्सपीरियंस करने के लिए कि आप इनके रिजॉर्ट में ठहरे हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो और आप वापस यहाँ आएँ। कोशिश उनकी पूरी है, ये तो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ वापस आते हैं या नहीं आते तो बस मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और उसके बाद जो था वो मैं बच्चों के साथ उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए चली गई थी। लेकिन हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। मोहतरमा ने सिर्फ मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि माँ मुझे ये जो है वो चॉकलेट केक्स जो थे वो चाहिए, तो सिर्फ वो मैंने 2, हाँ जी आप यकीन कर लें, सिर्फ 2 ही पिक करके मैं लेके गई थी। सुशी हमने खानी कोई नहीं थी, तो बाकी जो सारी सजावट थी वो ऐसी थी। अच्छा यकीन करें, मैं घंटे के बाद वापस आई इस हॉल के अंदर, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई थी जितनी वो मुझे लग रहा था कि लोग हैं वहाँ पर। ये चीज़ें इनफ नहीं है, इनको पता नहीं कितनी दफ़ा इनको रीफ़िल करना पड़ेगा। लेकिन मैं गलत थी। मैं गलत क्यों थी? अच्छा मैं चले मान लेती हूँ मैं गलत थी तो बाद में उन्होंने इसको जो है जब ख़त्म हो गया सारा इवेंट, और ये 2-3 घंटे चलता रहा इवेंट, तो उसके बाद वो इसको पैकअप करके वापस भी लेके जा रहे थे, यानी इतना फिर भी बच गया था। पता नहीं लोग खाते ही कुछ नहीं है, एक असी हाँ एक लोग आ, सानू तो फूड दिस पवे तो असी कहते हैं पा लो जिन्ना पा हुंदा प्लेट च, तो बस ऐसे ही है कुछ। तो बहुत खूबसूरत, इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें। अच्छा पूरा जो होटल उन्होंने सजाया हुआ है, एक एक कमरा, एक एक जो उनकी मेरे ख्याल में 5-6 तो इनकी लॉबीज़ ही हैं, तो वो सजाई हुई हैं। सांता साहब फिर रहे हैं बच्चों को खुश करने के लिए। तो ये वाला जो इवेंट था ये बेसिकली था ही बच्चों के लिए, कि उन्होंने दिन के टाइम इसको रखा था। रात के वक्त जो है वो इवेंट्स उन्होंने बड़ों के लिए रखे हुए हैं, तो जिसमें मैं तो यहाँ बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना ही नहीं था। आई डिडंट सेलिब्रेट क्रिसमस। सो ये उनका डिनर चल रहा है, हमने ये डिनर नहीं किया। अब आप पूछेंगे इसकी रीज़न क्या है।
क्यों नहीं किया डिनर? बता रही हूँ ना, जा रही हूँ, पहुँच रही हूँ वहाँ पर कि मैंने ये डिनर क्यों नहीं किया। वो इसलिए कि मैं यहाँ चली गई थी। हम लोग जो थे वो लैंड ऑफ लेजेंड्स पे चले गए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है अंतालिया की। मस्ट रिकमेंडेड। आप सब भी जब अंतालिया आए यहाँ ज़रूर आए। ऑनेस्टली ये आपको बहुत मैजिकल जो है ना वो फील देते हैं। है तो ये काइंड ऑफ डिज्नीलैंड ही, जैसे वहाँ डिज्नीलैंड बनाया गया है पेरिस में, उसी काइंड का इन्होंने यहाँ लैंड ऑफ लेजेंड्स बनाया है और बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत इम्प्रेशन देता है आपके ऊपर जैसे आप इसमें एंटर होते हैं, और फिर हर चीज़ जो है ना वो हसीन लग रही होती है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट 3-4 डेज जो है ना बहुत ही कोई तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो जब हमने ये वाला ट्रिप अपना लैंड ऑफ लेजेंड्स का बुक किया था तो सारा दिन रेन आ रहा था। तो मेरे बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मम कि आप किस वेदर में हमें जो है ना वो हॉलीडेज़ करने ले आई हैं, देखिए तो 3 दिन से तो बारिशें हो रही हैं। तो मैंने बड़ी दुआ की, या अल्लाह प्लीज़ जो है ना बारिश स्टॉप हो जाए और ना शो जो है ना वो उनका ऑन हो, वरना क्या फ़ायदा इतना पे करने का और वहाँ आप जाएं कुछ शो भी नहीं होगा। और थैंक्स टू अल्लाह सुब्हाना व तआला, वहाँ जाते ही वेदर इतना खूबसूरत हो गया। थोड़ा विंडी था, काफ़ी विंडी था, और फिर उनका शो भी ऑन हुआ। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा ये भी हमारा। जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था आज से 2 साल पहले, वो भी बहुत खूबसूरत था क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था। आप यू ऑल नो दैट कि आप जिस चीज़ को पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो तो बहुत ही कुछ वो होती है कि ना भूलने वाली। सेकंड टाइम आपको पता होता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो सेकंड टाइम भी सरप्राइज़ इस वजह से था कि फ़र्स्ट टाइम जो हमने एक्सपीरियंस किया था, वो जो शो जो था वो सारा जो कैरेक्टर हैं लैंड ऑफ लेजेंड्स की थीम पार्क के, उन कैरेक्टर्स का होता है। तो इस दफ़ा जो शो हुआ था वो सारा का सारा जो थीम थी वो क्रिसमस की थी। जैसे आपको ये सारा डेकोर भी नज़र आ रहा है, वो क्रिसमस का ही नज़र आ रहा है। तो जो उनका शो हुआ था तो वो सारे कैरेक्टर्स भी जो थे वो क्रिसमस के थे, और जो उनका लाइटिंग थी, म्यूज़िक था, वो भी सारा क्रिसमस का था। तो ये प्लेस एक दफ़ा फिर से मैं कहूँगी मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। अगर तो आपने सिर्फ इवनिंग शो देखना है तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स फ्री टू गो, आई मीन फ्री टू बी इन द पार्क, लाइक एंट्री इसकी फ्री है। लेकिन अगर आपने उनकी राइड्स लेनी है, आपने जो वाटर पार्क है वहाँ जाना है, फिर उसकी आपको पे करना पड़ता है सेपरेट। तो इस तरह से जो है वो ये सारा रिजॉर्ट है, आपने इसको एंजॉय करना है। बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, सब डिज़ाइनर शॉप्स वहाँ पर हैं, खाने पीने की बहुत सारी प्लेसेस हैं वहाँ पर जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी डिज़र्ट्स खाए, बर्गर्स खाए, बहुत कुछ खाया वहाँ। इस वजह से हमने वो क्रिसमस ईव का डिनर जो है वो मिस कर दिया। तो पहले आप उसको अच्छी तरह से घूम लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आप जो है ना फाउंटेन्स के पास बैठ के वेट करते हैं। किस चीज़ का? हाँ जी, इनके शो का। तो जो इनका शो है, जैसे ये तैयारियां कर रहे थे अपने शो की, जो उन्होंने हमारे लिए परफॉर्म करना था, और ये शो जो है वो वाटर के अंदर ही होता है, वो कैनाल से बनी हुई है। तो जो सारा शो है वो बोट्स के अंदर, वो इन कैनाल्स में होता है। कैनाल्स में, आई मीन इस कैनाल के अंदर होता है, इस नहर के अंदर होता है। अगर मेरी इंग्लिश इतनी बुरी है तो आप उर्दू ही सुन लें। अच्छा, तो नहर उर्दू का वर्ड है? पता नहीं, बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो ये इस तरह से जो था वो उनकी हर जगह जो है ना वो क्रिसमस के उन्होंने डेकोर किया हुआ है। और ये उसका पूरा मैप है लैंड ऑफ लेजेंड का। बहुत चलना पड़ता है। अभी हम थीम पार्क के अंदर बिल्कुल नहीं गए हैं बाहर ही हैं। और ये जनाब इनकी बोट्स आना शुरू हो गई थी, खूबसूरत सी प्यारी सी बोट्स हैं एंड जो कि पानी के अंदर घूम फिर रही हैं। या आप रेंट भी कर सकते हैं बोट्स और इंजॉय कर सकते हैं। तो ये इनके जो है ना वो क्या कहते हैं, खूबसूरत से सैम्बल्स हैं। दूर से ही आपको पता चल जाता है कि जनाब लैंड ऑफ लेजेंड्स जो है वो आ गया है। तो ये इस तरह से इनकी हर चीज़ थी। और ये रहा वो शो जिसका हमने बैठ के बेसब्री से इंतज़ार किया 10 मिनट। और उसके बाद फिर ये वाटर फाउंटेन्स का, बिल्कुल जैसे आप दुबई में जाते हैं, वहाँ थोड़ा बड़ा है, यानी बड़े एरिए पे है,
तो उसी तरह से लेकिन ये जो है एरिया इसका छोटा सा है, लेकिन बहुत खूबसूरत म्यूज़िक के साथ जो है वो चलता है। मैं अपनी जो कल की वीडियो लगाऊंगी उसके अंदर मैं आपको इनका ये फाउंटेन जो है और साथ में जो इनका शो चला था वो वाला सिर्फ ऑन करूँगी। जैसे आज तो मैंने आपको पूरे जो है क्रिसमस ईव के शॉट्स दे दिए कि आज पूरा दिन हमारे रिजॉर्ट में क्या होता रहा और फिर हमने लैंड ऑफ लेजेंड में जाके क्या किया। तो लेकिन कल का जो मेरा मैं व्लॉग दूंगी आपको, क्रिसमस का व्लॉग जो दूंगी या शायद मैं परसों में आपको दूं, तो उसमें वो पूरा आपको जो है वो ये फाउंटेन्स का डांस और साथ में जो शो किया गया था बोट्स के ऊपर, इंडिविजुअली हर बोट आई है, किन कैरेक्टर्स के साथ आई है। और इतनी अच्छी बात है वो सारी जो बोट्स हैं ना वो आपके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो ये लास्ट शो जो चल रहा था उसके थोड़े से क्लिप्स हैं जो मैंने आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं फुल वीडियो जो है वो अपनी अगली 2-3 वीडियोस में लगाऊंगी। होपफुली कल मैं आपको यहाँ का क्रिसमस का इवेंट दिखाऊंगी कि यहाँ इस रिजॉर्ट में वो क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। आज तो उन्होंने सारा दिन क्रिसमस ईव पे ये जो कुछ किया वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको मेरे साथ ये सब देखने के लिए जो है ना वो स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, मुझे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और मेरे चैनल को आपको लाइक भी करना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं? आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।